देख रहे न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। गर्लफ्रेंड को एक मैसेज और पकड़ा गया बेगूसराय गोलीकांड का मुख्य आरोपी नागा। जी हां, उसने बेगूसराय गोलीकांड को अंजाम देने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था और उस मैसेज में लिखा था कि नागा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और उसका यही टेक्स्ट मैसेज उसके पकड़े जाने का सबब बन गया। दरअसल उसका फोन सर्विलेंस पर था और उसके एक मैसेज ने उसे पुलिस तक पहुंचा दिया। पुलिस ने उसे बिहार के जमुई से गिरफ्तार किया, जो कि बेगूसराय गोलीकांड का मुख्य आरोपी था। आपको बता दें कि मंगलवार की देर शाम दो सनकी अपराधियों के द्वारा 11 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, जिसमें से एक इंसान की मौत हो जाती है तो अन्य 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बेगूसराय में दिन दहाड़े सड़कों पर 30 किलोमीटर के रेंज पर दो युवकों के द्वारा फायरिंग की जाती है और जब गोलीकांड का खुलासा हुआ तो जो बातें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। बहुत कम उम्र के युवा ने इस घटना को अंजाम दिया और उसका कहना था कि जो सबसे ज्यादा दहशत फैलाएगा वही बेगूसराय पर राज करेगा, और इसी को साबित करने के लिए उन दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। दरअसल बेगूसराय गोलीकांड में मुख्य आरोपी जमुई से पकड़ा गया। फरार होने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया था कि डॉन नागा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यही मैसेज उसके पकड़े जाने का कारण बन गया। पकड़े जाने पर उसने बताया कि अन्य आरोपी युवराज के साथ उसकी बहस हो गई थी, जो कि इस बात पर कि जो ज्यादा क्राइम करेगा वही बेगूसराय पर राज करेगा। इसके बाद ही दोनों ने 25 किलोमीटर तक गोलियां चलाई थी। दरअसल गोलीकांड के बाद सीसीटीवी से पहचान आरोपी केशव उर्फ नागा की हुई थी। उसके बाद से ही उसका फोन सर्विलेंस पर था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, जिसके जवाब में गर्लफ्रेंड ने लिखा, अपराध कर भागना गलत है, तुमने गलत किया है। पुलिस ने नागा के मोबाइल का लोकेशन पता किया। इस दौरान मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन में उसके सवार होने की पता चला। तुरंत उसकी सूचना जमुई एसपी को दी गई। इधर मौर्य एक्सप्रेस रात 9 बजे गिद्धौर रेलवे स्टेशन पार कर चुकी थी। एसपी शौर्य सुमन ने झाझा थानाध्यक्ष को आरोपी का फोटो देकर झाझा स्टेशन पर ट्रेन में सादे कपड़े पर सर्च अभियान चलाने का निर्देश दिया। बताया जाता है कि झाझा स्टेशन पर रुकते ही बोगी के गेट पर खड़ा केशव उर्फ नागा दिखाई पड़ा। उसे गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई। आरोपी नागा ट्रेन से अपनी फुआ के घर देवघर जा रहा था। जमुई एसपी शौर्य सुमन ने केशव की गिरफ्तारी को लेकर बताया कि झाझा थानाध्यक्ष ने बताया है कि गिरफ्तार नागा ने अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि नागा डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यही मैसेज उसकी गिरफ्तारी का सुराग बन गया। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद जमुई पुलिस के समक्ष बेगूसराय गोलीकांड का आरोपी नागा ने पूरे घटनाक्रम की बात बताई, जिसमें नागा ने बताया कि 13 सितंबर को नीतीश और युवराज अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था। इस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई कि जो ज्यादा क्राइम करेगा वही बेगूसराय पर राज करेगा। इसी बात को लेकर दोनों अलग अलग बाइक पर अपने साथियों के साथ निकले और गोदना के पास नीतीश कुमार, पिढौली गौतम कुमार, आधारपुर के पास विशाल सोलंकी, अयोध्या चौक आधारपुर के पास दीपक कुमार, बगराहा डी के पास रोहित कुमार, बगराहा डी कार्बन फैक्ट्री के पास चंदन कुमार, मलीपुर चौक थर्मल गेट के पास भरत यादव, रंजीत यादव, जीतो यादव तथा मलीपुर चौक थर्मल गेट के प्रशांत कुमार सहित 11 लोगों को गोली मार दी, जिसमें चंदन कुमार की मौत हो गई थी। बेगूसराय गोलीकांड का खुलासा बेहद चौंका देने वाला था। चौंका देने वाला इसलिए क्योंकि जब मुख्य आरोपी ने पूरे घटनाक्रम की कहानी बताई तो उसने यही बताया कि उसके दोस्तों से बहस हो गई थी और ये शर्त रखी गई थी कि जो सबसे ज्यादा क्राइम करेगा वही बेगूसराय पर राज करेगा, जिसका नतीजा यह था कि उन लोगों ने दिन दहाड़े 11 लोगों पर अलग अलग जगहों पर फायरिंग की। 30 किलोमीटर के रेंज पर ये टोटल फायरिंग की गई थी, जिसमें से एक इंसान की मौत हुई, अन्य 10 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है। पुलिस हर जगह नाकेबंदी कर रही थी। प्रशासन की चाक चौबंद पूरी तरीके से बढ़ गई थी। सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई थी और आखिरकार 50 घंटों के बाद बेगूसराय गोलीकांड का खुलासा हुआ, जिसमें मुख्य आरोपी नागा उर्फ केशव को जमुई से गिरफ्तार किया गया, जिसने पूरे गोलीकांड का खुलासा किया है। तो एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से उसका पकड़ा जाना मुमकिन हो पाया, जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे यह भी बोला कि तुमने जो किया है वो गलत है, अपराध से भागने का कोई रास्ता नहीं होता
और यही मैसेज उसके पकड़े जाने का कारण बन गया। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। रखिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।